हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम अनकंट्रोलेबली फॉन्ट का एपिसोड 9 देखेंगे। एपिसोड 9 की शुरुआत में हम देखते हैं नोएल बहुत उदासी से रोड पर चल रही थी। उसे जूनियन की कही हुई बातें याद आती है कि कैसे उसने अपनी मॉम के सामने कहा था, मैं नोएल से प्यार करता हूँ। 9 साल से ये मेरे दिमाग से निकली ही नहीं और मुझे 2 हफ्ते पहले ही पता चला मैं इसके प्यार में पागल हूँ। नोएल को जूनियन के बारे में सारी बातें याद आती है कि कैसे सबके सामने भी वो उसे अपनाने में नहीं डरता और उसकी फिक्र भी करता है। और उसने ये बात नोएल को भी बताई है कि वो उसे प्यार करता है। नोएल तंग आकर नीचे बैठ जाती है। कुछ सोचने के बाद वो जूनियन को कॉल करती है। वो कहती है, मैं बस तुम पर इस बार भरोसा करने वाली हूँ। जूनियन बहुत हैरान हो जाता है। नोएल पूछती है, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? जूनियन कहता है, मैंने नहीं सुना, मैं भी आ रहा हूँ, तुम मेरे मुंह पर बोलना। ये कहकर जूनियन खुशी खुशी नोएल से मिलने आता है। वो नोएल के पास बढ़ने लगता है पर अचानक उसे सब धुंधला दिखने लगता है। वो रुक जाता है और अपने आप को संभालने की कोशिश करता है। वो नोएल के पास आकर उसे गले लगा लेता है। नोएल हैरान हो जाती है। जूनियन कहता है, रुको बस 1 मिनट। वो नोएल के कंधे पर सर रखकर अपने आप को संभाल रहा था। वहीं जीते ही होटल आता है। वेटर उसे कहती है, नोएल तुम्हारा बहुत देर से इंतजार कर रही थी और वो अभी गई है। जीते ही कहता है, मैं नोएल से नहीं तुमसे मिलने आया हूँ। जीते उसे 1 मिलियन वॉन का चेक देता है। वो कहता है, आज से नोएल जो भी कुछ खाएगी तुम उसका पैसा इसमें से काट लेना। मैं यहाँ अब वापस नहीं आऊँगा और मैं ना ही नोएल से मिलूंगा। वहीं जूनियन अब भी नोएल से गले लगाकर खड़ा था। नोएल कहती है, मुझे लगता है 1 मिनट के ऊपर हो गया है। जूनियन आंखें खोलकर कहता है, बस 1 और मिनट। वह अपने आप को संभालता है। वहीं जियोंगयून रेस्टोरेंट में डिश बना रही थी। तभी वो जीते को वहां देखती है। वो पूछती है, तुम कब आए? जीते कहता है, अभी, और जाकर जियोंगयून को किस कर लेता है। वहीं नोएल जूनियन से कहती है, क्या तुम रात भर ऐसे ही रहना चाहते हो? जूनियन कहता है, मुझे अच्छा लगेगा। नोएल उसे हटाती है। जूनियन हंसते हुए कहता है, बताओ तुम फोन पर क्या बताने वाली थी? नोएल कहती है, मैं सिर्फ इस बार तुम पर भरोसा कर रही हूँ। जूनियन उसकी तारीफ करने लगता है। वो कहता है, तुम बहुत खूबसूरत हो। नोएल जाने लगती है। जूनियन कहता है, हम कल मिलेंगे और उसके बाद भी। मैं तुम्हें कहीं भी और कभी भी मिलूंगा। नोएल बिना कुछ कहे चले जाती है और जूनियन बहुत खुश होता है। अगले दिन जूनियन और यूना का शूट था। नोएल भी वहां अपना कैमरा लेकर आती है। शूट के बाद रिपोर्टर्स जूनियन और यूना का इंटरव्यू लेने लगते हैं। नोएल भी रिकॉर्ड कर रही थी। वो देखती है जूनियन उसे ही देख रहा है। रिपोर्टर्स यूना और जूनियन को उनके रिलेशनशिप के बारे में पूछने लगते हैं। यूना झूठ कहकर सब संभाल लेती है पर जूनियन को गुस्सा आता है। वो रिपोर्टर से बुरा भला कहने लगता है। वो कहता है कि मुझसे और मेरी पर्सनल लाइफ से दूर रहिए। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। अचानक एक रिपोर्टर उठकर नोएल से कहती है, क्या आप कुछ कहेंगी? मुझे तो लगता है आपको यूना और जूनियन का रिलेशनशिप बचाने के लिए यूज नहीं किया, बल्कि जूनियन ने आपके साथ अपना रिलेशनशिप छुपाने के लिए यूना का इस्तेमाल किया है। क्या मैं गलत हूँ? नोएल कहती है, हाँ, मैं किसी और को पसंद करती हूँ जो जूनियन से ज्यादा कूल है। मुझे भरोसा है जूनियन एक बड़ा सेलिब्रिटी है पर वो मेरे टाइप का नहीं है और मैं दूसरे फिल्म स्टार की फैन हूँ। थोड़ी देर बाद नोएल कार में बैठी होती है और उसे पछतावा हो रहा होता है कि उसने ये सब क्यों कहा। तभी जूनियन वहाँ आता है। नोएल डरने लगती है और उसे कार से उतरने कहती है। जूनियन कहता है, कोई और तुम्हारे टाइप का है? मुझे बताओ तुम्हें कैसे टाइप का लड़का पसंद है, मैं वो बनने की कोशिश करूंगा। नोएल उसे जाने कहती है। जूनियन कहता है, मुझे लगता है मैं ही तुम्हारे टाइप का हूँ और तुम मुझे पसंद करती हो। नोएल मैनेजर को कॉल करके बताने लगती है कि जूनियन उसकी कार में है। जूनियन फोन कट करके गुस्से से वहां से चला जाता है। नोएल देखती है उसने एक कैंडी बॉक्स वहां छोड़ा है। वहीं जीते की मॉम एक आदमी के साथ बैठी थी। वो आदमी उन्हें धमकी देने लगता है कि वो जूनियन की मॉम से मिलेगा क्योंकि उसे जूनियन की मॉम के लिए बुरा लग रहा है। वो कहता है, उनके पास मिस्टर चॉय का बच्चा था पर तुम्हारे कहने पर मैंने उन्हें दूर भेज दिया। जीते की मॉम उन्हें एक चेक देती है और जाने लगती है। वो आदमी चेक देखकर कहता है, तुम्हें मैं भिखारी लग रहा हूँ? बेचारा मेरा भाई, उसे तो पता भी नहीं उसका अपना बेटा इतना बड़ा सेलिब्रिटी है। उसके बजाय वो किसी और के बच्चे को पाल रहा है और उसे अपना समझ रहा है। जीते की मॉम को बहुत गुस्सा आता है। वो बाहर निकलकर अपने मैनेजर को कॉल करती है और मिस्टर चॉय के भाई के अकाउंट में 3 मिलियन वॉन डालने कहती है।
वो कहती है मेरे हस्बैंड को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। तभी वो सामने जीते को देखती है और डर जाती है। जीते फ़ोन लेकर मैनेजर से कहता है अगर तुमने कुछ भी पैसे भेजे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। घर आने के बाद जीते अपनी मॉम के पास आता है। उसकी मॉम पूछती है तुम्हें कितना पता है। जीते कहता है सब कुछ पता है, ये भी पता है कि जुनियंग उनका बेटा है। वो अपनी मॉम का हाथ पकड़कर कहता है उन्हें सब कुछ बता दो, उन्हें ये भी बता दो कि अंकल अब तक तुम्हारे साथ कैसा बिहेव करते थे। उसकी मॉम कहती है नहीं, अगर मैंने बता दी तो तुम्हारे पापा मुझे छोड़ देंगे। मैंने जुनियंग की मॉम से पहले तुम्हारे पापा को पसंद की थी। मैंने तुम्हारे पापा को इतना बड़ा बनाई हूँ। अगर तुम्हारे पापा जुनियंग की मॉम के साथ रहते तो आज भी उसी गरीबी में रहते। जीते कहता है सही कहा, इसलिए आप जो भी कहेंगी वो समझेंगे। जीते की मॉम कहती है अगर उन्हें सब पता चल गया तो वो अपने बेटे के पास चले जाएंगे। जीते कहता है मैं भी उनका बेटा हूँ। थोड़ी देर बाद वो अपने पापा को कॉल करके आई लव यू कहता है। उसके पापा बहुत खुश होते हैं। वो उन्हें ड्रिंक्स के लिए पूछता है और उन्हें सब बताने का सोचता है। उसे अपनी मॉम की बात याद आती है। उन्होंने कहा था बस 3 महीने रुक जाओ, मैं सब संभाल लूंगी। जीते ही पूछता है 3 महीने क्यों? उसकी मॉम कहती है 3 महीने के बाद वो मर जाएगा। जुनियंग बीमार है। ये सुनकर जीते ही हैरान हो जाता है। वहीं नोएल जुनियंग से इंटरव्यू में पूछती है आपकी बकेट लिस्ट में सबसे पहली चीज क्या है? जुनियंग कहता है जो मुझसे ये सवाल कर रही है उससे ये सुना कि मैं उसके टाइप का हूँ और वो मुझे पसंद करती है। नोएल गुस्से से कैमरा बंद कर देती है। तभी मैनेजर वहाँ आता है। जुनियंग वहाँ से चला जाता है। नोएल वहाँ एक और कैंडी बॉक्स देखती है। शूट के समय यूना का पैर वायर में आ जाता है और जुनियंग के ऊपर लाइट्स गिरने लगती है। वहीं नोएल सियोल के लिए निकलने लगती है। तभी अचानक मैनेजर उसकी कार के सामने आ जाता है। मैनेजर उसे बताता है जुनियंग के ऊपर लाइट स्टैंड गिर गया है। नोएल हैरान हो जाती है। वो पूछती है जुनियंग कहाँ है? मैनेजर कहता है उसे हॉस्पिटल ले गए हैं। वैन में हमारा एक मैनेजर है, मुझे कुछ चीजें क्लियर करनी है, तो क्या तुम उसके पास जाओगी? मैनेजर उसे वैन में बैठाता है और ड्राइवर उसे लेकर जाने लगता है। नोएल बहुत टेंशन में होती है। वो ड्राइवर से पूछती है क्या जुनियंग को ज्यादा लगी है? ड्राइवर कहता है मैंने सुना उसकी जिंदगी खतरे में है। नोएल और परेशान हो जाती है। अचानक ड्राइवर गाड़ी रोकता है। नोएल पूछती है गाड़ी क्यों रोकी? ड्राइवर कहता है उसे कॉफी चाहिए। नोएल उसे चिल्लाने लगती है कि जुनियंग की जान खतरे में है और तुम्हें कॉफी पीनी है। वो कहती है जल्दी चलो, मुझे जुनियंग से कुछ कहना है। ड्राइवर नहीं मानता तो नोएल बाहर आती है और ड्राइवर को बाहर आने के लिए चिल्लाने लगती है। ड्राइवर बाहर आता है। वो और कोई नहीं जुनियंग ही होता है। जुनियंग नोएल से कहता है तुम रो क्यों रही हो? क्या तुम्हें इतनी फिक्र हो रही थी मेरी? क्या कहना था तुम्हें? नोएल उसे लात मारकर जाने लगती है। जुनियंग उसे मनाने उसके पीछे पीछे जाने लगता है। अचानक नोएल गिर जाती है। जुनियंग उसके पास जाता है। नोएल देखती है उसके चेहरे पर चोट लगी है। जुनियंग उसे बताने लगता है उसे और कहाँ कहाँ चोट लगी है। अचानक नोएल उसे किस कर लेती है। वो कहती है हाँ तुम मेरे टाइप के हो और मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। अब खुश? ये सुनकर जुनियंग उसे किस कर लेता है और वो दोनों वहीं रोड के बीच बैठे होते हैं। अगली सुबह हारू कार से जा रही थी। वो वहाँ नोजिक को देखती है। वो उसके पास आती है। नोजिक के हाथ में एक कैट होती है। अचानक नोजिक उसे पूछता है कि तुम्हारे पास पैसे हैं? हारू कहती है क्यों, अब तुम्हें मुझे लूटना है? कुछ देर बाद वो दोनों उस कैट को खाना खिलाने लगते हैं। अचानक नोजिक उठकर कहता है मुझे स्कूल जाना है, क्या तुम प्लीज इसका ख्याल रखोगी? हारू कहती है नहीं, मैं कैसे इसका ख्याल रख सकती हूँ? नोजिक कहता है क्योंकि खूबसूरत चीजें अक्सर अच्छी होती है। हारू हैरान हो जाती है और नोजिक वहाँ से चला जाता है। वहीं मैनेजर जुनियंग की मॉम से कहता है जुनियंग को चोट लग गई है और उन्हें अपने साथ ले आता है। वो उन्हें एक स्टोर में ले जाता है जहाँ जुनियंग अपनी मॉम के लिए कपड़े निकाल रहा था। ये देखकर उसकी मॉम मैनेजर को मारने लगती है। वो कहती है मुझे पता था यही होगा। वो जाने लगती है पर जुनियंग उन्हें रोक लेता है और उन्हें कहता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड स्पोर्ट्स मुझे अवार्ड दे रहे हैं। वो उन माओं के लिए है जिन्होंने हालिया सेलिब्रिटीज को जन्म दिया। सब ताली बजाने लगते हैं। जुनियंग कहता है तुम्हारे ऊपर सब अच्छा लग रहा है। वो सब पैक करने कहता है। जुनियंग की मॉम नहीं मान रही थी। जुनियंग उन्हें कहता है वहाँ सब आएंगे, मिनिस्टर, कांग्रेसमैन और मिस्टर चॉय भी। ये सुनकर उसकी मॉम सोच में पड़ जाती है।
वो अपनी शॉप की बाहर बैठकर सोच रही थी कि उसे क्या करना चाहिए और जुनियंग उन्हें देख ही रहा था। वहीं नोएल जुनियंग की रिकॉर्डिंग्स एडिट कर रही थी। वो देखती है जुनियंग सारे कैमरास में देखकर कुछ कह रहा है, पर वो सब में कोई आवाज नहीं होती। नोएल कोशिश करती है पर उसे कुछ सुनाई नहीं देता। रात में अवार्ड फंक्शन स्टार्ट हो जाता है और सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज वहाँ पहुँचते हैं। नोएल भी वहाँ आती है। वो वॉशरूम में आकर अपने बाल धोती है और तैयार होती है। थोड़ी देर बाद जुनियंग भी अवार्ड फंक्शन में पहुँचता है। वहीं नोएल को नोजिक का कॉल आता है। नोजिक पूछता है तुम कब आ रही हो। नोएल कहती है आज अर्जेंट शूट है तो मैं लेट आऊंगी। नोजिक कहता है ठीक है। नारी उससे फोन लेकर कहती है क्या तुम भूल गई आज क्या है। नोएल याद करने की कोशिश करती है। नारी कहती है आज तुम्हारे पापा की डेथ एनिवर्सरी है। ये सुनकर नोएल चुप हो जाती है। नारी कहती है तुम बिजी हो तो वहीं अपने पापा के लिए प्रे कर लो। नोएल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नारी फोन रख देती है। वो नोजिक से कहती है जीते ही भी नहीं आया। नोजिक कहता है उसका फोन नंबर भी हमेशा के लिए बंद हो गया है। वहीं जीते ही नारी के दरवाजे पर ही खड़ा था। वो एक वाइन की बोतल रखकर चला जाता है। कार में हारू, मिस्टर चॉय और उसकी वाइफ अवार्ड फंक्शन के लिए जा रहे थे। हारू की मॉम पूछती है क्या वहाँ सेलिब्रिटीज होंगे। मिस्टर चॉय कहते हैं हाँ। मिस चॉय बहुत डर जाती है। वो पूछती है क्या जुनियंग वहाँ होगा। हारू को बचाने के लिए उसके पापा झूठ कह देते हैं कि नहीं। ये सुनकर मिस चॉय रिलैक्स होती है। वो लोग वहाँ पहुँचते हैं। हारू की मॉम उसे अपने ड्राइवर के साथ घर जाने कहती है। हारू कहती है नहीं, मैंने अब तक जुनियंग को देखी भी नहीं हूँ। ये सुनकर उसकी मॉम शॉक हो जाती है। अचानक हारू की कैट जाने लगती है। वो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे जाती है। मिस्टर चॉय की वाइफ कहती है तुमने झूठ क्यों कहा। मिस्टर चॉय कहते हैं मुझे डर था कहीं तुम हारू को घर ना भेज दो। मिस्टर चॉय उन्हें समझाते हैं और अंदर ले जाने लगते हैं। वहीं नोएल अपने डैड के लिए प्रेयर कर रही थी। तभी कैट आकर सब गिरा देती है। नोएल उसे भगाने लगती है तो हारू आकर उसे उठा लेती है। नोएल बताने लगती है तुम्हारी कैट ने ये सब खराब कर दिया। हारू कहती है मैं पैसे दे दूंगी, वैसे भी ये ज्यादा नहीं है। वो बेंच पर पैसे फेंक देती है। नोएल उसके सर पर मारकर कहती है क्या तुम्हें तमीज नहीं है, क्या तुमने अपनी गलती के लिए माफी मांगना नहीं सीखा। तभी मिस्टर चॉय हारू को आवाज देते हैं। हारू उन्हें पापा करके कहती है। नोएल उन्हें देखकर शॉक हो जाती है। हारू अपने पापा से कहती है इसने मुझे मारा। मिस्टर चॉय नोएल से कहते हैं क्या मेरी बेटी ने तुम्हें कुछ किया है। नोएल को याद आता है उन्होंने पहले कहा था क्या मेरी गाड़ी ने तुम्हें कुछ किया है। नोएल उन्हें घूरने लगती है। वो कहती है क्या तुम्हें मैं याद नहीं। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मिस्टर चॉय टेबल देखकर कहते हैं क्या इसने ये किया है। हारू कहती है नहीं, ये बिल्ली ने किया है। नोएल कहती है आज मेरे पापा की डेथ एनिवर्सरी है। मिस्टर चॉय अपने वॉलेट से पैसे निकालकर उसे देने लगते हैं। नोएल बस उन्हें घूर ही रही थी तो मिस्टर चॉय उसे ज्यादा पैसे देने लगते हैं। तभी जुनियंग कहता है तुम्हें उसे माफी मांगनी चाहिए। हारू उसे देखकर शॉक हो जाती है। जुनियंग वो पैसे लेकर फेंक देता है और मिस्टर चॉय को गुस्से से देखने लगता है। मिस्टर चॉय भी उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। यहीं ये एपिसोड एंड होता है।